हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग जानेंगे अपने ही बिहार बोर्ड 10 क्लास के सेकेंड चैप्टर संस्कृत माने द्वितीय पाठ को जानेंगे, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। हमने इसके पहले वीडियो में जाना था मंगलम पाठ के भावार्थ को और समझे भी थे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पाटलिपुत्र वैभवम के परिचय जो दिया गया है, एक नगर है और बिहार की राजधानी के बारे में बताया गया है। तो इसको आप लोग गौर से और बहुत ही ध्यान से इसको समझिए और सुनिए, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो देखिए, और हम इसी चैनल के माध्यम से पूरे संस्कृत को पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यह आपके ही क्लास के यानी 10th क्लास के प्यूषम भाग 2 के हैं, दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। हम इसको अच्छे से समझेंगे, आप लोग ध्यान से। यदि आपके पास ये बुक है तो निकालिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए, और जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट हो उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यता। यानी कि यह जो नगर है यह बिहार राज्य की राजधानी है और यह प्राचीन काल से ही इसका महत्व अनेक महत्वों को धारण किए हुए है, ठीक है ना। अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्विवर्षः परिमिति वर्तते। यानी कि इसका जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। यानी इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है? इतिहास 2500 वर्ष, ठीक है ना। 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है ना। यह जो नगर है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यानकार्षकम। यानी कि यह जो नगर है धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण इसका अपना योगदान रहा है, ठीक है। और कई विदेशी यात्री यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, ठीक है ना। कई विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इतिशांग, ठीक है ना। ये सब आए थे पाटलिपुत्र का भ्रमण करने के लिए, ठीक है। विदेश यात्रिणः मेघास्तनीज फायान वेन्सांग इतिशंग प्रभृता पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व अस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। यानी कि ये जो विदेशी यात्री आए थे घूमने के लिए, यह अपने अपने ग्रंथों में इस नगर की व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। यानी कि हम इस पाठ में पाटलिपुत्र का एक परिचय, संक्षिप्त परिचय जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। ये इसका परिचय था। तो परिचय में पूछा जाए, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ कौन कौन से विदेशी यात्री घूमने के लिए आए थे? तो मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग और इतिशांग, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रम मुनंगः वसी द्विचित्रम महानगरम बभूव। यानी कि यह जो नगर है प्राचीन भारत के नगरों में एक महत्वपूर्ण विशेष स्थान धारण किए हुए था, और इसका जो इतिहास है गौरवशाली इतिहास रहा है। त्वदीशे दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीतम काव्य कथिते। यानी कि इसके बारे में एक कवि है, कौन कवि? दामोदर गुप्त। और यह एक पुस्तक लिखते हैं कूटनीतम। और इस कूटनीतम में बताते हैं, देखिए क्या बताते हैं।
अस्ति महीत तिलकम सरस्वती कूलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। यानी कि इसमें दामोदर गुप्त कूटनीतम जो महाकाव्य लिखते हैं और इस महाकाव्य में यह पाटलिपुत्र के बारे में बताते हैं और कहते हैं यह पाटलिपुत्र नगर यह पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है इसको, और यह सरस्वती का कुल गृह भी माना जाता है, क्योंकि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर आज भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र है, इसलिए इसे सरस्वती का कुल गृह कहा है। किसने? तो दामोदर गुप्त ने। दामोदर गुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखा? कूटनीतम। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को। सरस्वती का कुल गृह किसे कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को। और जो इंद्र के पुरंदर यहाँ कहा गया है, इंद्र के स्वर्ग के समान भी कहा गया है इसको। ठीक है ना। पुरंदर का पर्याय होता है, देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में, पुरंदर का पर्याय इंद्र। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। इतिहासे शून्यते यतः गंगा तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। यानी कि यह प्राचीन काल में गंगा, प्राचीन काल से ही गंगा के किनारे स्थित है। यह बुद्ध काल में इस नगर का नाम पाटलिग्राम था। आपसे क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो पाटलिग्राम था। यह किसके किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागतः तेन कथितमासीत् तद ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भवात् सर्वदा क्रान्तः भविष्यति। भगवान बुद्ध के समय में इस नगर का नाम था पाटलिग्राम। इस नगर में भगवान बुद्ध बहुत बार घूमने आए थे और उन्होंने कहा था कि यह नगर भविष्य में एक महानगर होगा। ध्यान से सुनिएगा लोग, यह नगर भविष्य में एक महानगर होगा, किंतु इसे 3 चीजों से खतरा होगी। किन किन 3 चीजों से जी? देखिए तो, जल, अग्नि और कलह। ठीक है ना। कलह से, कलह के मतलब द्वेष, झगड़ा, लड़ाई। यानी कि पाटलिपुत्र को कितने चीजों से खतरा होगी? 3 चीजों से। ऑब्जेक्टिव को या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र के संबंध में महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह जो नगर है एक भविष्य, यह भविष्य में एक महानगर होगा, लेकिन इसे 3 चीजों से खतरा है। कौन कौन? तो जल, अग्नि और कलह से। ठीक है ना। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्यते। यानी कि यह जो पाटलिग्राम कालांतर में बाद में जाकर के पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट सीदित यूनान राजदूतः मेघास्तनीजः स्वस्मरणेषु निरूप्यति। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति शोभनीय, अति अच्छा व्यवस्थित ढंग से यहाँ की रक्षा व्यवस्था थी। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट थी। और इस बात को मेघास्तनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान का राजदूत। यह अपने पुस्तक इंडिका में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेघास्तनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का। मेघास्तनीज ने कौन सी पुस्तक लिखा? तो इंडिका। ठीक है ना।
अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरा समृद्धः। और यह नगर सम्राट अशोक के समय में और समृद्ध हो गया। यानी कि जो मौर्य वंश का ही एक शासक थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता यानी नाती थे अशोक, और अशोक के समय में इस नगर का और समृद्ध हुआ, यह नगर और समृद्धशाली हो गया था। ठीक है। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा पारवर्तः इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादर स्मृति। यानी कि जिस प्रकार दामोदर गुप्त ने एक पुस्तक लिखा कूटनीतम, उसी प्रकार एक और कवि है, लेखक है, जिनका नाम है राजशेखर। ठीक है ना। राजशेखर एक पुस्तक लिखते हैं स्व काव्य मीमांसा। और इस पुस्तक में वह पाटलिपुत्र के बारे में व्याख्या, शिक्षा का केंद्र के बारे में व्याख्या करते हैं। कहते हैं अत्रोपवर वर्ष वर्ष ही पाणिनि पिंगल लाविह व्यांगी वरवरुचि पतंजलि इहि परीक्षता ख्याति मुपज जम्मू। यानी कि यह जो नगर है प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है, और इस नगर में कई विद्वान, कई ऋषि यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं, जैसे पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि, ये सब कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं? यहीं पाटलिपुत्र से। ठीक है ना। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु प्रादित्सु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण कुसुमपुरम कुसुमपुर वा प्राप्यते। यानी कि प्राचीन ग्रंथों में इस नगर का नाम, प्राचीन ग्रंथों में इस नगर का नाम क्या मिलता है? पुष्पपुर, पुष्पपुर और कुसुमपुर। ध्यान से सुनते रहिएगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। कुसुमपुर और कुसुमपुर और पुष्पपुर प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम मिलता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट नोट करते चलिएगा तो और बेस्ट होगा। अनेन ज्ञाते अस्य नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुदलमुत्भवति समः पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पुष्पाणां पुतलिकारश्चना मिश्रित प्रचलितः। यानी कि यह जो नगर है, इस नगर का नाम पाटलिपुत्र। यहाँ पर आसपास, इस नगर के आसपास पाटल के अधिक पुष्प पाए जाते थे, होते थे, और इसी पाटल के पुष्प के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, पाटलिपुत्र पड़ा। ठीक है ना। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलित। यानी कि इस नगर में गुप्त वंश के समय में, गुप्त वंश के समय में एक महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव। और यह महोत्सव गुप्त वंश में मनाया जाता था, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। जैसे आज की हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, इसी दुर्गा पूजा की तरह यह पूजा भी मनाया जाता था। तत्र सर्वे जना आनंदमग्न अभूवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तदात एव सम्राहो दृश्यते। यानी जिस प्रकार का दृश्य हम दुर्गा पूजा में देखते हैं, वैसा ही कुछ दृश्य हुआ करता था। कब? गुप्त काल में। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है ना। जो वसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे के बीच का जो समय होता है, उसी समय में मनाया जाता था क्या? कौमुदी महोत्सव। ठीक है ना। कालचक्रवासाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्णताभूत। यानी कि यह जो काल और समय बीतता गया, और मध्यकाल में जब पाटलिपुत्र और इसका विकास होता है, तस्य संकेत अनेकेषु ग्रंथ संस्कृत ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसु लभ्यते। यानी कि जिस प्रकार से प्राचीन काल में इसका विकास हुआ, धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इस नगर का और विकास हुआ। और इसका वर्णन मुद्रा राक्षस एक संस्कृत ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस। इसके लेखक है विशाख दत्त। ठीक है ना। यह पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक है विशाख दत्त। इसमें भी पाटलिपुत्र के साहित्य इतिहास का वर्णन किया गया है।
मुगल वंश काले यस्य नगरस्य समुद्धार जाता आंग्ल शासक काले च पाटलिपुत्रस्य सूतरा विकसो जाता। यानी कि यह मतलब कि मुगल काल में इस नगर का और समुद्धार हुआ और अंग्रेजों के समय में इस नगर का भी विकास निरंतर होता रहा। ठीक है ना, सुनते रहिएगा ध्यान से। नगरमिंदम मध्यकाले एवं पटनेतु नामना प्रसिद्ध अयम च पतनमीति शब्दार्थ निर्गतः। यानी कि पटना शब्द जो है, पटना शब्द पतन शब्द से बना है, पतन शब्द से। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्य पूज्यते। यानी कि इस नगर की पालिका देवी कौन है जी? पालिका देवी पटन देवी। ठीक है ना। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते विहाराजस्य राजधानी चास्ति। यह जो नगर है बहुत ही विशाल नगर है और इसकी यह बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदीनम नगरस्य विस्तारम भवति। और दिन प्रतिदिन इसका विकास होता गया, आज भी इसका विकास जारी है। अस्योत्तरादिशि गंगा नदी प्रवहति। यानी कि यह जो है गंगा नदी इसके उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तस्य उपरि गांधी सेतु एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचित रेल अन्य सेतु निरम्यमानो वर्तते। यानी कि इसी नदी पर, गंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा दीर्घतम सेतु, सबसे लंबा सेतु पुल बनाया गया है, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है ना, यह ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, नोट करते रहिएगा, गौर से सुनिएगा लोग। ठीक है। अब देखिए पटना में और से दर्शनीय स्थल है, जैसे नगरस्यस्मिन् उत्कृष्टम संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जयकुधानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शना संति। यानी कि यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल है। ऑब्जेक्ट आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पटना के दर्शनीय स्थलों का नाम लिखिए, तो लिखेंगे गोलघर, सचिवालय, चिड़ियाघर, जैविक उद्यान, है ना। इसके अलावा वहाँ के उच्च न्यायालय, ये सब वहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है ना। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशो मुगरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुदमेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। यानी कि यह नगर सिखों के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था यहीं पाटलिपुत्र में। ठीक है ना, तो उनका जन्म पटना साहिब में, और आज भी वहाँ पर सिख धर्म के लिए एक धर्मशाला बनाया गया है, और वहाँ एक सिख मंदिर है जिसका नाम है तख्त श्री हर मंदिर, और यह पटना सिख धर्म के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो पूछता है आपसे क्वेश्चन कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तत्र देशायस्य तीर्थानि दर्शनीयमानि। यानी कि यहाँ पर अनेक तीर्थ, यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल है। ठीक है ना। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अवधि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्व को धारण किया हुआ है ना। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शमिति। यानी कि यहाँ का जो संग्रहालय है वह देखने योग्य है, उसको जरूर सभी को देखना चाहिए। उसमें विभिन्न प्रकार के मौर्य काल के अवशेष और बहुत सारे पौराणिक अवशेषों को वहाँ पर रखा गया है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिंदम महत्वपूर्णम। यह जो नगर है बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है, और यह नगर प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण नगरों में से एक है, और इसका विकास 2500 वर्ष पुराना है। इस तरह यह चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह चैप्टर सभी को समझ में आया होगा, और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है आप इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इसके जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर के होंगे उसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना। और बाकी जो भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है ना। धन्यवाद।